ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਭਾਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰੌਣਕਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ हैं जी अपने। अच्छा ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। हाँ, ये तो कोच साहब ने पहले भी दसिया सी यार, पता है सारे बंदे ने अपने पूरे पंजाब हरियाणे के सारे बंदे जो इधर रह के गया बंदा उस कुछ ना कुछ करके गया कबड्डी च। मैं भी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਰੇ ਦੀਪਕ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? शुरुआत सर अपने पिंड से ही हुई है। अपने पिंड काशीपुर गांव है अपना, पलवल डिस्ट्रिक्ट च है हरियाणे च। उधर से 7-8 च अपने मोटर ते जाते सी एक्सरसाइज करने, नहाने धोने। उधर कुछ बंदे अपने जो सीनियर थे, चाचा ताऊ थे, उधर अपना डंड डुंड लाया करते सी। अच्छा। हाँ, मेहनत करते थे, बेंच बूंच लाया करते, अखाड़ा खोला करते थे। उन्होंने देख के यार इतनी लंबी हाइट है तेरी, कुछ कर ले। इस करके सोचना स्टार्ट किया कि भाई बोलिया करेंगे। जोर करते सी, अपनी मेहनत करते सी, सुबह शाम जाते सी उधर मोटर पे। अच्छा, अपना शहर नेड़े था तो उधर जूस वूस भी आया करते, उनके साथ चला जाया करता। तो उन्हें देख के उनकी बॉडी मेंटेन बहुत अच्छा था। ओके। हाँ, जो अपने चाचा ताऊ थे उनकी बॉडी कंप्लीटली बहुत अच्छी थी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ। नहीं, अपने हरियाणा च तो मेरा गुरु ही था रमन पहलवान, जो जिसे देख के अपने उधर 14 जनवरी वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था अपने इलाके च। वो साल भर में एक ही टूर्नामेंट सबसे बड़ा होता था उधर की साइड। तो मैं भी ऐसे मेला लगता है किधर कबड्डी देखने जा रहे हैं, कबड्डी हो रही है, बहुत तगड़ी कबड्डी हो रही है, देखने जा रहे हैं। मगर चल भाई हम भी चले यार दोस्तों के साथ, हम भी चले गए उधर। तो फाइनल में, सेमीफाइनल मैच था उनका सोनीपत से। अपने उधर की एक टीम बनी हुई थी और सोनीपत हरियाणा की एक टीम बनी हुई थी। तो उसमें मैं बस बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा था। उसमें रेड देख रहा था बंदे की, क्या में मारते हैं, क्या करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उधर कबड्डी फर्स्ट टाइम देखी थी। ये बात है 7 और 8 की। मैं देख रहा था, इधर देख के बंदा, एक बंदा पट बहुत भाई, शोल्डर में कन्नते लगे हुए हैं, डोड़े 18-20 का डोला हो गया है। मैं तगड़ा बंदा, हाथ नहीं देने देना किसी बंदे नु, टच मारदा, फेंकदा, इनू पकड़दा और तालियां बजती। किसी नु कोई घी बुला रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई क्या। यार मैं कही यार ये केड़ा गेम हो गया बहन चो। आज तक समझ नहीं आया कि किवें देखे दे कबड्डी ये होंदी है। वैसे सर्कल वाली कबड्डी है, नेशनल तो देखी थी कि उसमें आ जाए करते बताते भाई एयरफोर्स में लग रहा है, नेशनल गेम से लग गया, ये वो लग गया। तो ऐसे ही स्टार्ट में उसे देख के एकदम फोकस हुआ। फिर उस दिन तो मैच खत्म हो गया, फाइनल मैच भी देखा उसका, बहुत बढ़िया रेडा भाई। फिर घर जाके एकदम मैं सोचने लग गया यार एक बंदे को इतना पैसा भी, घी भी और वाह भी इतनी मिली है, कितना तगड़ा बंदा, कितनी मेहनत करता होगा बंदा। आप अभी जैसे जाते थे मोटर पे करते थे हल्की माड़ी जो भी, तो ऐसे सोच के लग गया अपन कि यार कबड्डी खेल लें। फिर घर में आए, घर के वालों की तरफ देखा यार खेलने देंगे, कुछ करने देंगे, नहीं करने देंगे। ऐसे सोच के 2-4 दिन सस्पेंस में रहा। ओके। सस्पेंस में ये रहा कि उधर मोटर से जाता, घुल आंदा, खा पी लेंदा, फिर भी दिन में भी गुमसुम सा रहना में। यार एक ही बंदा दिमाग से आ गया, वो बंदा दिमाग से आ गया कि जो मेरे गुरुजी वो दिमाग में आ गया कि यार कितना तगड़ा बंदा बहन, जो कितनी इलाके का
यार 10-20-50 है पूरे डिस्ट्रिक्ट में तगड़ा, इतना बंदा वाह बहुत हो रही है। हरियाणा की टीम ने जो सोनीपत की टीम को उसको एक लेन बंदे ने हरा था, सारी रेडा पा के बढ़िया शरीर था सारा कुछ। यूं ही सोच के मैं किसी एक यार दोस्त में पूछ बैठा, वो तो देखे था मका यार वो बंदा उधर, क्योंकि वो अपने गाँव भवानी का तो है ही, पास में गाँव का था, उधर पास के गाँव का तो है ही। मैं कहा अच्छा, मैं यार बहुत तगड़ी मेहनत करता, वो उधर रहता हॉस्टल से रहता पलवल, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उधर हॉस्टल से रहता। मैं कहा ठीक है जी। फिर मेरे अच्छा हुई, मैं कहा यार एक आध टूर्नामेंट और देखने जाए, तो मैं चला गया कि एक अपने नेड़े टूर्नामेंट हो रहा है जी खम्मी, उधर देखने चला गया। उधर भी वही सिस्टम, तगड़ा पैसा बे और उसकी वाह भी बोला चाली भी। यार मैं कहा यार ऐसा है बंदा, यार कहाँ वाह दुनिया की वाह लूटने वाला बंदा है, प्यार मोहब्बत मिलता है इसमें, ये गेम करना चाहिए। सोचने लगा, यूँ ही सोच के मैं देखे एक गांव का बंदा था, उसके रिलेशन में था वो कह रहा है, मैंने कि यार उससे मिला दे यार। उसने दसा कि भाई हमारे रिलेशन में, मैं कहा उससे मिला मैनू कि वो बंदा किवें करदा, एक बार पूछना चाहूँगा मैं कैसी मेहनत करता है, उसके पास रहता नहीं रहता सारा कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं ला लूँगा। उन्होंने कैंप लाया हुआ था एक स्थान पे, 8-10 मुंडे थे उसके साथ रहते सी के आगे मैच होंगे गर्मियाँ दे, तो उस लिए कैंप लाया हुआ था उन्होंने। तो उधर वो मुझे ले गई, उन्होंने कहा भाई ये ऐसा है कबड्डी खेलना चाहता, तुसी क्या मैं रख लोगे इनू। उन्होंने चला ऐसा करे 1-2 दिन तो घर से आ जाएंगे, नेड़े ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 15-16 किलोमीटर था। 1-2-4 दिन घर रहे, अगर सही लगे हमें तो रख लेंगे, नहीं तो बता देंगे आपको, 10 देंगे। मैं कहा ठीक है। मैं एक दिन अगले दिन उनके कोई परिवार में शादी थी, दूसरे दिन चले गई। उन्होंने दूसरे दिन जाके मैं रेडा करता थी, एक चाचा का मुंडा मेरे कोड ही रहना सी, दोनों साथ से दोनों चले गए। वो जफ्फे लांदा सी, मैं जगह रेड करता सी। उनके पास जो मुंडे 10-15 दिन पहले से 2 महीने पहले से करते सी, वो जफ्फे लांदा उन्होंने जो बढ़िया प्रैक्टिस करते सी, उनको रहंदे सी। मैं रेड च मैं उनके जफ्फे नहीं खांदा। पहले दिन बढ़िया अपना उन्होंने जो करांदे सी, जो रहंदे सी उधर बुजुर्ग रहंदे सी, उन्होंने अच्छे लगे। हाइट से मेरी तो 6 फुट से 2 इंच हाइट है, वो 6 फुट 3 इंच के लगभग थी। दूजे मुंडे दी चाचा दे मुंडा था। उन्होंने देख के उन्होंने यार बढ़िया, तुसी कल संडे है, कल नहीं आना, परसों आना, परसों प्रैक्टिस होनी है सोमवार में। मैं कहा ठीक है जी। तो सोमवार में फिर पहुंच गया, तो सारा ग्रुप आया हुआ था, जितने भी उधर रहंदे सी खेलते सी सारे ग्रुप दे सी। उन्होंने मैं चलो भाई प्रैक्टिस करनी है, चलो भी वार्म अप होके उन्होंने लाया मेरे लिए बढ़िया सेट पूरा, जो हमने लगता भाई देखो इनू यार, ये तो उस दिन ऐसा करके हमारे साथ। मैं फड़ा ही नहीं गया, 1-2 जप्पे खाए हैं पूरे 10-20 रेडा पा के। उन्होंने पूरा सेट खड़ाया, वो सेट ते ही मैंने रेडिया ठीक पा दी, मतलब जप्पे तो लग गए पर ठीक पा दी। वो जो गुरु था मेरा, जो जिसको देख के मैं सीख रहा था, उसके बराबर खड़ा होना भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो भाई मैं इसके बराबर खड़ गया, ये रेडा पवा रहा है, ये भी पा रहा है खुद। तो मैं कुछ मन में यही सोच रहा था, मैं कहा पूरा जोर ला दे। बॉडी में 90 मुंडे 70 किलो वजन मेरी कोड था, मैं बॉडी में 68-70 किलो वजन था मेरे शरीर में। रेडा बढ़िया पा गई, उन्होंने शाबाशी दी, मैंने पैर वैर लेके मैं कहा ये रख लोगे। मैंने पूछा उन्होंने, मैंने कहा ठीक है रख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, तुझे मेहनत करोगे तेरे में वजन बढ़ जाएगा तो तू तगड़ा हो जाना, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं तू करेगा तो जब तक है इधर ला रहे हैं कैंप तो इधर रहे, देखेंगे आगे। मैं कहा चलो ठीक है जी। उस दिन तो सारी शुरुआत कबड्डी दी हो जाती है, फिर चले जाते घर। उन्हें तो पता था करके लुबक्के छुपक्के आंदे सी कि भाई किधर जाने हैं, पूछते जी। मन कह लगा कबड्डी उधर प्रैक्टिस करने जाने हैं, वैसे ही मन चले जाओ, ये तो बेले ही हैं कुछ कर देते है नहीं, इधर स्कूल है, स्कूल जाके इधर बेले बेले घूमते हैं। मैं चला जी, तो घर जाके पूछा मैं क्या ऐसे ऐसे, उन्होंने परमिशन दे दी है उधर रखने की, कि मैं करेगा घर के। मम्मी पहले तो मम्मी से पूछा, तो मापे ने तो कितना लोग जो उन्हें पूछना पैना, तो रहना तो दूसरी साइड रहोगे, कुछ खाने का पीने का सारा खर्चा पानी के मैं रहूंगा, के मैं दूंगा। मैं मम्मी से पूछा, मैं मम्मी मैं उधर कैंप में चला जाऊँ, मैं उधर परमिशन होगी मेरे में रखने के लिए बोल रहे हैं।
घर के हालात अपने थोड़े से माड़े थे स्टार्टिंग ते ही कि बापू साढ़े 2-4 बार अपने घाटा खाए हुए सी। दूध वूध से घाटे में बहुत पड़े, बिजनेस से घाटे में बहुत पड़ गई थी पहले ही। तो जब उसके बाद हालात बहुत माड़े हो गए थे। मम्मी ने कैमे रहोगे, कैमे पैसा होगा, सारा कुछ घर का खर्चा भी एवं होंदा। तो पापा ने अपने बापू ने गल करी, मैं कहा चल ठीक है जी। बापू ने शाम को गल करी, मैंने कि खेलना चाहता, मैं कहा हाँ खेलना चाहता। देख लीगा भी 2 दिन 4 दिन रह के बंदा मुड़ जावे उधर से। मैं कहा नहीं मैं कहा खर्चा कुछ नहीं है उधर का, खर्चा बस खाली अपन जो महीने का खर्च होना वही देना, रसोई का खर्च होना, बादाम बूदम दूध वूध क्या मैं लगूगा तेनू, तुझे पता सारा कुछ है। और मैं भी सोच के मैं बाजी रात भर नहीं सोया उस दिन। ओके। मैं कोई 2-3 बजे जाके आँखें लगी मेरी, मैं यही सोचता कि भाई क्या मैं होऊगा। वो डिसीजन उन्होंने यस किया है कि भाई आ रहे हैं कैंप में और इधर घर के हालात माड़े। तो भी एक समस्या हल हुई, दूसरी समस्या खड़ी होगी। मैं 2 या 3 बजे सोया। वो सो के मैं 5:30 बजे उठ के मैं मोटर ते जांदा सी, खट्टे जांदे जैसे। मैं बस मोटर ते जाए उधर भी जाके बह गया, अपना फ्रेश व्रेश होके बह गया। तो चाचा का मुंडा आया, वहाँ भाई चलना नहीं है। मैं कहा यार चलना तो है। मैं कहा घर के ने कोई जवाब भी नहीं दिता, बापू ने कोई जवाब नहीं दिता। मैं तेन पता मेरी स्टेट दा ये वो फलाना दिख रहा। फिर चल कोई ना तू मेहनत तो कर ले, चल घर जाके मैं बात करूंगा, मैं भी बात करूंगा, तू भी बात कर लिए, चलो मैं कहा देखते हैं। फिर वही गल्ला जाके सुबह फिर घर पर पहुंचा, नहा धो के मोटर थे। फिर दोबारा वही गल्ला स्टार्ट हो गई भाजी। मैं की करा उधर जवाब देना, अज पहुंचना नहीं पहुंचना की करना, दसो फिर क्यों होगा। मम्मी कहने यार पता तो है तू अपने बापू से गल कर, तो अपने बापू ने ही समझा, वो तेरा मैं तो समझी हुई है। हाँ। तो उसने कह दिया तो तू चला जाए, कोई चक्कर नहीं, मैं किधर ते ला के दूं पैसे, मेरे को किधर है, तेन पता है सारा कुछ। भाई है तेरे, वो ड्यूटियां लग रहे हैं पर उन्होंने पैसा का अंदर सारा खर्चा हो जाता। एक मुंडा साढ़े भाई, दोनों भाई थे लगे हुए सी पहले, पर इतना काम नहीं था। वो घाटे छिपाए हुए थे, उन्हें ब्याज सारा कुछ देते उन्होंने भी। नौकरियां में 5-7 हज़ार रुपये की नौकरियां किमें कर दी हैं, कुछ नहीं कर दी, घर के खर्चा दे बहुत हो जाते हैं। वो बहुत नॉर्मल से जाके बापू ने ये चल तू जा देख लिया 2-4 दिन, तेनू लगता दे हाँ मैं कर सकता या मैं करूँगा कोशिश, मैं मना के मैं भेजता उन्होंने घर से। मैं कहा दूध 5-7-10 किलोमीटर होगा जिधर कैंप लाया हुआ सी, क्या दूध मैं इधर से भिजवा दिया करूँगा। मैं कहा चलो ठीक है, दूध तो भिजवाया करो, उधर रोटी पानी का तो आप कर लेंगे जुगाड़ कुछ ना कुछ। मैं कहा पहले महीने से तो नहीं इतने आएगा खर्चा पानी, उन्हें बता दूंगा। मैं कहा ठीक है। उधर पहुँच गए, उधर जाके सिस्टम सा लाया, अपना मेहनत स्टार्ट की थी भाजी। उधर प्रैक्टिस गेम प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती सी। अच्छा। गेम प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कराते सी उधर, सपाटे डंडा मतलब बढ़िया। अपनी जो स्टार्टिंग पहलवानी वाली सिस्टम था वो बहुत बढ़िया सी। अपनी डाइट कुछ नहीं, अगर दूध आंदा 2-3 लीटर दूध से क्यों होंदा। मैं 6 फुटा बंदा अपने 2 टाइम मेहनत लाएगा तो 1 लीटर 2 लीटर दूध तो एक टाइम कदा चाहिए। फिर भी बादाम चाहिए और केला वेला जूस वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए। अपा 2 किलो दूध और सूखी रोटियां इनते स्टार्ट किया। मैं कहा यार ये तो बहुत प्रैक्टिस होते ही जाना, तो थोड़ी दर्द करने लगी 2-4 दिन में। तो गेम प्रैक्टिस ज़्यादा होगी या मैं प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, तो 2-4 दिन में ही अपनी ज़्यादा बॉडी दर्द करने लगी। वो उधर एक बंदा अपने दिल लगा बैठा गया। मैं 4-5 दिन में कहा यार इतनी बढ़िया मेहनत कर दे हैं ये बंदे, इतना बढ़िया लंबे हैं, हाइट से हैं, सारा कुछ कर दे हैं। तो उस बंदे ने मैंने 2 या 4 दिन अपनी डाइट से मैं डाइट देनी स्टार्ट कर। क्या नाम था उसका? रवि रावत। रवि देवरा क्या? नहीं, रवि रावत। अच्छा। हाँ, अपने नाल ही रहा सी। उस बंदे ने अपने बादाम से बादाम, खाने पीने की जो भी चीजें, केला वेला कुछ जूस वूस बनाता उन्होंने देना स्टार्ट करता। मैं यार कोई नहीं चल पी ले, वो थोड़ा घर से ठीक रहा। आपको कभी लगा नहीं यार मैं इसका क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है खुराक का कितना है ना। हाँ, वो भी एक होता है ना। नहीं, मैं भी वैसे मैं कहा यार तू अपनी डाइट तू क्यों खराब करता। बोलो यार कुछ नहीं होना, मैं जाके दूध पी लेना और कोई दिक्कत नहीं, तू पी।
तो एक दिन ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस में एक बंदा ने दादा जो अपना गुरु था उसके चाचा का मुंडा था। एक दिन प्रैक्टिस में मैं बड़ा कुट्टा उन्होंने प्रैक्टिस में, तो मैं हल्का था, वो थोड़ा जोर में आ गया था। पावर जैसे खाना पीने की बदौलत थी सारा कुछ, वजन तो मेरे में भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा था। लेकिन मैं एक दिन जाके जट कपड़े च पा के उधर कमरे च मैं रोने लगा ऑटोमेटिक, अखा च ऐसे हो गया, इमोशनल हो गया। मैं नहा धो के मैं सोया यार, मैं कहा यार प्रैक्टिस डाइट है नहीं, और ये भैन चो बंदे मैनू कुटते हैं, इधर प्रैक्टिस है तो कबड्डी रहन दे। मैं एक दिल से आया, मैंने कहा कबड्डी रहन दे तू। ओए होए, मैं सोच एकदम दिमाग बिल्कुल ऑटोमेटिक ही खराब हो गया कि भाई तू रहन दे। वो बंदा जो डाइट देना सी मेरा दोस्त था, उन्होंने मैंने उठा के की होया, मैं कहा यार कुछ नहीं यार, मैं कबड्डी छड़दा, मैं कल घर जाऊँ। यार कमाल कर रहा है यार तू दीपक, एवं छोटी मोटी मैं तू कहे तो मैं कल इन्हें प्रैक्टिस में ला के कूटूँ, मैं लाऊं इन्होंने कुट प्रैक्टिस गेम में प्रैक्टिस में कुटते सी। मैं कहा ना यार कुटना तो मैं ही बहुत हूँ, पर मैं बस शरीर दुखदा मेरा, नहीं तो मैं उन्होंने पकड़ के तोड़ दूँ। मैं बताऊँगा कि मैं मार दें, क्योंकि तू डरना। अगले दिन प्रैक्टिस हुई, एक दिन छड़ के एक दिन प्रैक्टिस हो रही गेम प्रैक्टिस। अगले दिन उन्होंने दसता मेरे कोच ने जो मेरा गुरु था, उन्होंने दसता उन्होंने वो दोस्त ने कि इनू बहुत कुटा इनू और मुंडा छोड़ने जा रहा है, मैं शायद छोड़ सकता, कबड्डी जा सकता घर। उन्होंने मेरे मूहरे करके इन्हें तगड़ा हो जा। मैं कहा जी, मैंने उन्हें पता दी, मैंने कि यार मैंने तो नहीं बोली, मैं कहा किसी ने बता दिया, मैंने दिमाग से आया, मैं बता दिया, इसने बोल दिया किसी ने कि तगड़ा रेड पानी। मैं कहा ठीक है जी। वो मुंडे नू मूरे कर ले, मेरा जो गुरु था वो मुंडे नू मूरा कर ले, टच उसके हिला के मूरे कर ले, और तय थापियां तय हत्तियां उन्होंने, मतलब बिल्कुल फाइट करी है उसके साथ। गुरु ने मेरे ने मैनू दस गया कि मैं हाँ ये बंदा इस करके ऐसे मूरे कर रहा है, ऐसे ऐसे ही कुट रहा है जैसे मैं कूटा था इन्होंने। तो उस दिन दिल में जाता है वो ऐसा है कि यार गुरु ठीक है अपनी जगह, कि भाई किसी कमजोर को कभी भी सिखाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हाय हाय हाय, कभी एक दिमाग की गल यही थी कि सिखाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये गलत थी। तो मैं दिमाग से यही गल आई, बस और कुछ नहीं। मगर यार ये बंदा कितना सोना, मतलब एक सोच थी कोच गुरु के लिए तो बहुत बड़ी बात, एक फीलिंग लग गई कि मैं मेरे लिए ये इतना काम कर रहा है। ये अपने चाचा का मुंडा कौन मारता किसी को आगे करके, कि मतलब गेम के हिसाब से ये वो इतना अच्छा बंदा ही, इतना बढ़िया खेलने वाला सी, तो छड़ देता। तो जहाँ 100 बंदे आंदे 100 जाते कि करना नहीं गेम, पर अपनी ललक थी कि गेम करना, हम दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी, डाइट सही प्लानिंग करना, सारा कुछ। तो जिधर आप गेम लेने थे उधर लाइट आती थी 11 से 12 बजे रात को, 1 घंटे की। उधर मैं एक था कैंप में जो मैं बादाम पीसता था दोनों टाइम, और मुंडे भी पीसते थे। पर ऐसे दूध आ गया किसी के ज्यादा तो दूध पी के सो गई, प्रैक्टिस करके दूध पी के खा के रोटियां सो गए। मैं था मैं कि भाई इसके साथ डाइट प्लान बनाना है, अपने जो गुरु था मगर इसका सा डाइट प्लान बनाना, चाहे कुछ भी हो। ये बंदा बादाम पी के ही सोता तो मैं भी बादाम पी के ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो। 12 बजे आएगी, 12 बजे पी के सोऊंगा। पहले गुरु मेरा वो बादाम पीता थी, फिर मैं बादाम पी के पीस के रगड़ा ला के सिल बाटते तब पीता। वो जिंदे हैं, उन्होंने पता है सारा कुछ, उन्होंने जीवन में पता है, अपने भी बच्चे उन्होंने अपने यार दोस्तों को बताया होगा कि भाई एवं भी होया अपने साथ। तो ये चीजें स्टार्टिंग होती गई। उधर तो आ जाती है आर्मी की भर्ती। अच्छा, मैनू बापू ने सद लिया घर, आ जा बई। मैं उधर रहा जी 15-20 दिन। अच्छा, उदो 15-20 दिनों के सद लिया? हाँ, तो घर आ बई तेरे ते काम है। मैं कहा ठीक है जी, हाँ। मैं और घर चला गया। घर जाके उन्होंने कहा कि भाई तेरे नाल वाले सारे मुंडे तैयारी करते हैं आर्मी की, तू तैयारी कर, टेंथ तेरी हो गई है, तेन आर्मी में शिफ्ट करना। मेरी गल हो गई है। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा मैंने तो कबड्डी स्टार्ट करती, अब मैंने कहा मैं आर्मी च करना चाहता, मैं कबड्डी खेलनी है। मैं उन्होंने एक मेरे चमेट मारती इधर, मैंने चमेट मार दी कि मैं कि तू कबड्डी च की करदा, आर्मी च लग जाएगा, बढ़िया तेरा अपना गुजारा हो जाना, अपनी साधने सारा कुछ होना। मैं रात को एवं ही सोच के मैं
ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ही कहता यार एक गल सही है कबड्डी से कैरियर कितना होना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कबड्डी का कैरियर 5 साल खेलेगा 10 साल खेलेगा, वो भी तभी खेलोगे अगर आपको चोट नहीं लगती या फिर अपने जो इतने में 1-2 महीने के कैरियर में ये समझ में आ गया था कि वो बंदे 10 दिन अपना कोच 10 जी भाई कबड्डी में अगर होना तो तगड़ा खेलो, नहीं तो अपने घर रहो, अपना कुछ काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई भी चीज़ है। अपने कोच साहब दसते हैं अब भी, तो यही चीज़ होती गई, स्टार्ट हो गई कि भाई कुछ करना तो है यार चल तू एक बार देख ले, आर्मी की भी बापू की भी मान ले, कबड्डी वाली के कैंप कर लेंगे 2 महीने 1 महीने 15-20 दिन करके फिर भी रनिंग ही तो करनी है दोनों टाइम, रनिंग करके भी कर लिया करेंगे, रनिंग नाल ही कबड्डी आ जाएगी। मगर दोनों और प्रैक्टिस लाया करेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा रनिंग कर लिया करेंगे और फिर उधर डाइट वाइट लिया करेंगे। मगर ठीक है बापू मैं उधर ही कर लूँगा प्रैक्टिस, और नाल के मुंडे हैं उनके साथ कर लिया करूँगा। फिर मैंने कहा आर्मी से तैयारी स्टार्ट करती, और वजन और कट हो गया 2-4 किलो, लगातार दोनों टाइम से एक्सरसाइज करनी है। मैं 1600 मीटर मारनी पड़ती है, उधर कंपटीशन लग रहा। मैंने वो करके मैं आर्मी की भर्ती देखने चला गया। उत्तर भीड़ होती है, कम से कम 200-400 बंदे एक साथ पकाए जाते हैं। मैनू पहली भर्ती थी, मैंने कंपटीशन का पता नहीं सी कि मैं होंदी है कि नहीं होंदी है। मैं उत्तर गया देख के, मैं पहली बार देख के होपलेस हो गया। तो मैंने फिर मैं कहा चलो जी कोई चक्कर नहीं, मैं उधर देख के मैं होपलेस हो गया, मैं फिजिकल नहीं हुआ। मैं डर के घर भी नहीं गया, बापू कोड़ भी नहीं गया, मैं सीधा कैंप में गया। उधर जाके मैं कहा भाई मैंने तो कबड्डी खेलनी है। रमन कोच को बोला? हाँ, मैंने को भाई मैंने भाई कहते सी कोच साहब ने, मतलब सीनियर बंदे थे। मैं कहा मैंने तो कबड्डी खेलनी है, और मैंने कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए, मैंने प्लेयर बनना ही बनना है, और मेहनत कर अपने आप बन जाना तू। ठीक है, तो मैं यूं ही करता करता मैं कहा चलो जी। फिर उधर से कैंप किसी कारण से उठ जाता, फिर की कारण सी हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं पता चला। उन्होंने कोई सिस्टम आपस में कोई गलबात होगी किसी और बंदे से साथ, कोच साहब की मैंने गुरु की, इस करके उधर से कैंप चला जाता कॉलेज। मैं +2 से था उस टाइम। एज कितनी थी ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? जब मेरी 21-22 साल 20 साल ही 20 साल ही थी। उधर उठ के चला जाता है कॉलेज, और कॉलेज के हॉस्टल में जब जाएगा बंदा, जब कॉलेज करेगा, कॉलेज में एडमिशन होगा या हॉस्टल से, मैं गया नहीं, मैं चला गया घर। घर जाके फिर भी वही कि भाई 2 महीने बाद फिर प्रैक्टिस होनी है तेरी, 2 महीने बाद फिर दोबारा आ रही है भर्ती, तो दोबारा तैयारी कर। घर फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया डाइट की। सब घर के वाले में बोले कि भाई तू आर्मी में रह गया, कबड्डी शड्डी चल ये चक्कर है, तू इधर मत लिया कर। घर के बहुत माड़े हालत भाई, बहुत ज्यादा माड़े हालत हो गए थे। जब मैं घर पहुंचा, मैं देख के भाई एवं किमें होगा ये सारा कुछ देख के, फिर मैं पहुंचा, मैं कहा चल तैयारी कर ले। तैयारी करी मैंने बढ़िया, खूब बढ़िया तैयारी करी मैंने रेस की दोबारा, और फिर दोबारा देखने चला गया। वो मैं कागज कटता उन्होंने, वो मेरे 39 नंबर सी +2 से, और 10th मैथमेटिक्स इंग्लिश से, तो उन्होंने मेरा नहीं लिया कि भाई 40% से ऊपर नंबर होने चाहिए। किस्मत बन गई तेरी? हाँ, मैं कहा यार ये किस्मत कुछ और ही कराना चाहती है। हाँ, अच्छा। मैंने वो कहते किस्मत कुछ और ही कराना चाहती है। मगर तू चल देखी जाएगी तेरा टाइम, क्या पता लगू के हो कभी नहीं, अब देख के देंगे। अच्छा, मैं कहा चल देख दे टाइम क्या कराऊंगा नहीं कराऊंगा, सोच के मैं तो मैं उधर से आया। फिर दोबारा जाके मैंने फोन करा अपने गुरु पे, मगर भाई ऐसे हो गया मेरे साथ, उन्होंने नहीं देखने दी और मुझे कबड्डी खेलनी है भाई, मुझे रखे इधर हॉस्टल से, क्या मैं कर, उन्होंने हॉस्टल से रखा, मैंने बुला लिया। मैंने फिर बंदे में कर दे ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ
ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਬੱਡੀ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ? ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਬੰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਿਰੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਆਹ ਸਭ ਯਾਦਗਿਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਠੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ हरिद्वार है। मैं 4:30 बजे खड़ा हो गया। अभी बंदे हैं जो भी अपने गेल वाले मंदिर बंदे हैं, उधर जाके मैं 4:30 बजे मैं खड़ा सुबह मॉर्निंग, और स्टेशन नेड़े ही था, पलवल का रेलवे स्टेशन था। वो मैनू दसते सी, वो अपने जो गुरु थे वो दसते सी कि मैं इधर पेड़ियां मारता सी सुबह 5 बजे से 1 घंटे लगातार। मेरे दिमाग से वही गल आएगी, मैं कहा यार तू सुबह उठ के सजरे उठ के तू पेड़ियां मारिया कर। उधर ते बंदा सी अपना पिंड आंदा सी, दूध लेके ओनू जांदा सी फरीदाबाद, दूध डोलने गाड़ी ते अपनी ट्रेन से उधर ही आंदा सी। मैं कहा 2 काम हो जाने, एक तो दूध मिल जाना उधर से, घर से दूध आ जाया करेगा, और तेरा काम भी हो जाना, तेरा मैं मेहनत भी स्टार्ट हो जानी, पेड़ियां लगनी। तो मैं 5 बजे से और 6 बजे तक लगातार 1 घंटे पेड़ियां मारता था। पेड़ियां की होंगी? पौड़ियां पेड़ियां मैं तो नहीं करता, तो 1 घंटा पूरा मारता सी। उधर से अपना दूध का डुल्लू भराना, 2 लीटर जितना आंदा सी, लेके हॉस्टल च अपना खाया पिया पै गया। 11 बजे सर्दियों में प्रैक्टिस होंगी, 10 या 11 बजे मुंडे आंदे सी, प्रैक्टिस होंदी सी बढ़िया तरह। उधर दे सर्कल स्टार्ट हुआ जी। फिर मैं 2 या 3 टूर्नामेंट और खेले उधर भाजी, 2-3 टूर्नामेंट खेले, 2 या 3 बंदे इधर आ गए सी कोसावकोट अपने उधर के, अपने लोकल में एक टूर्नामेंट सी, मैं उधर खेल के 2-3 मुंडे इधर आए सी 15-20 दिन पहले। मैं जैसे 11 में आया कोसावकोट, तो वो पहले आ गई थी 2-3 मुंडे। एक तो उसका ब्रा जो मेरा दोस्त था रवि रावत, उसका छोटा भाई था, तो किसी ने दसता इन्होंने को कोसावकोट चले जाओ, उधर बढ़िया मेहनत होती है, या वो प्रैक्टिस लाने उधर हॉस्टल है। मेरे चाचा के मुंडे ने मैनू ऑफर मारता कि तू उधर जा, मैं देखूं, वो डॉक्टर था। अच्छा, मैं देखूं, तू जा उधर, मैं देखूं खर्चा पानी तेरा, तू टेंशन ना ले। मैं यार घर के नहीं मानने भाई, पैसा नहीं है मेरे को 1 रुपया भी नहीं, तो जा। वो भी कैंसल होगी गल, बापू ने नहीं मानी, मैंने भी नहीं मानी। मैं कहा यार तू किधर तक देगा। फिर घर जाके वो वही बाजी बोलने लगी, स्टार्ट होने, वही गाड़ा गुड़ा कड्डिया बापू ने, तू किवें करदा, यू वो पैसा तेरे किधर है, भैया तेरे में कर दे हैं, घर का खर्च चल रहा है, तू नौकरी वोकरी लग जा, किधर बाहर लग जा, सारा कुछ एवं ही होता।